दूध वाला। भाई 2 किलो दूध देना। पैसे मैं नकद लूंगा। और हाँ, तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पे नया आया हूँ और ये ऊँटनी का दूध है ना। पागल हो गया क्या? ये भैंस का दूध है। भैंस का दूध नहीं चाहिए हमें, ऊँटनी का दूध चाहिए। बेवकूफ आदमी, खाम खा मेरा टाइम जाया किया। अबे साले कैंची सो रहा है, उठ। हाँ, दूध वाला आ गया। दूध वाला चला भी गया, तुझे पता ही नहीं है। पाइप तो ठीक से पकड़ता, सारा दूध नीचे गिरा दिया है। अब क्या करूं, मेरी आंख लग गई। अंकल जी 4 किलो दूध कर दो गाय का। अच्छा बेटा, अभी देता हूँ। ये क्या? ये ड्रमी तो मेरी गाय के दूध की फूल थी, ये खाली कैसे होगी? अरे अंकल जी ये देखो, इसके पीछे तो सुराख हुआ है। ये सुराख कैसे हो गया? अब क्या करना है? करना क्या है, दूध वाले के पीछे चलते हैं और दोबारा कोई जुगाड़ लगाते हैं। चल। लगता है अभी जो पिछले घर वालों ने मुझे रोका है ना, जरूर उनकी शरारत होगी। इनकी तो मैं। रुको अंकल जी, वो देखो। क्या ये वही लोग हैं? हाँ, ये वही लोग हैं। लगता है ये फिर से वही शरारत करने आ रहे हैं। अब की बार इनको रंगे हाथों पकड़ना है। सोलो कमीनों, मेरा दूध चोरी कर रहे थे। रुको, मारो मत इनको। सरदार के पास ले चलते हैं, वो खुद फैसला करेंगे। ले चलो। चल सरदार, मैं आपके इलाके का दूध वाला हूँ। इस कमीने ने मेरी दूध की कैन भरी हुई फाड़ के दूध चोरी कर लिया है। इसको ऐसी सजा दे दोबारा चोरी करने के लायक ही न रहे। सरदार ये 1.5 फुटिया भी इसी के साथ था। सरदार जी, इसका कोई कसूर नहीं है, ये बेगुनाह है। इस चोरी का जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं, ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही मेरा। सारा कसूर तो सरदार साहब आपका है। क्या बकवास कर रहे हो? दूध तुम दोनों ने चोरी किया है, कसूर मेरा कैसे हो गया? जी बिल्कुल आपका ही कसूर है। मैं तो इनको जानता तक नहीं, लेकिन सुबह जब मैं इनके घर के आगे से गुजर रहा था। अम्मा जी, मेरी इज्जत गवारा नहीं करती कि जाके किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरी जिस्मानी कमजोरी की वजह से मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। अगर कोई मुझे छोटे मोटे काम पे रख लेता, माँ जी 2 वक्त की रोटी आपके लिए कमा लाता। लेकिन अम्मा जी, आज रात ही हमें भूखा सोना पड़ेगा। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह मदद करेगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आज रात तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा। मेरी बात सुनो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस बेचारे का दूध चुरा के इनका पेट भरने की कोशिश की है। लेकिन आप तो इस इलाके के सरदार हैं। अल्लाह ने आपको कितना वसी रिज़्क दिया हुआ है। सिर्फ फैसले करना या पंचायतें लगाना ही एक सरदार की जिम्मेदारी नहीं होती। आसपास के गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तो आपके कुत्ते भी शाम से दूध पी के सोते हैं, और आपके ही इलाके में ये इंसान भूख से मर रहे थे। सफेद पोश हैं, इसलिए आपसे भीख मांगने नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह पाक हमसायों के हकूक के बारे में जरूर हम सबसे सवाल करेंगे। शाबाश लड़के, तूने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हारे दूध का नुकसान भी मैं पूरा करूंगा। और छोटे तुम घर जाओ, तुम्हारा राशन भिजवाता हूँ मैं। शुक्र है मालिक, तूने मुझे इस काबिल बनाया। हाँ ओए, अभी तक टैंकी फुल नहीं हुई। अरे साहब जी, इतनी बड़ी टैंकी है, इतनी जल्दी थोड़ी ना फुल होगी। अच्छा मुझे ये बता, टैंकी में पेट्रोल गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही? ऐसे लग रहा है तेरी मशीन जैसे बंद हो। अरे साहब जी, हमारी 1 नंबर मशीन है, शोर नहीं करती। इधर देखें, मीटर चल रहा है। देख लें सर, मशीन चल रही है। अब इन बेवकूफों को क्या पता, मशीन तो चल रही है लेकिन पेट्रोल गाड़ी में नहीं, इधर आ रहा है, इधर। ठीक है, और हाँ खबरदार, अगर मेरे साथ 2 नंबरी करने की कोशिश की तो। अरे साहब जी, ऐसे हम पंप वालों को बदनाम करते हैं, कोई 2 नंबरी नहीं होती। भाई पेट्रोल डाल देना। क्या चाहिए? पेट्रोल? वो भाई ऐसा करो, घूम के ना उस साइड से आ जाओ, आगे वाली मशीन से पेट्रोल डलवा लो। क्यों? उस मशीन से क्यों डलवाऊं? इसी से डाल दो ना। अरे ये मशीन खराब है भाई, इसकी मरम्मत चल रही है, अगली मशीन पे चले जाओ। अरे यार,
भाई साहब पेट्रोल डाल देना। भाईजान यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, अगली मशीन से डलवा लो। अबे यार कैसा पेट्रोल पंप है, पीछे वाला कह रहा मशीन खराब है, तुम आगे चले जाओ। अब तुम कह रहे हो और आगे चले जाओ, मैंने पेट्रोल डलवाना ही नहीं है। अरे पिछले वाली मशीन तो क्या, मुझे तो ये वाली मशीन भी खराब लग रही है। इधर दिखा जरा। है ये क्या? अबे इसमें से तो पेट्रोल ही नहीं आ रहा, लेकिन तेरा मीटर तो चल रहा है। मैं भी वही देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? अबे ये देख, यहाँ तो पाइप भी कटा हुआ है। लगता है इनको पता चल गया, पेट्रोल भी आ गया सारा। कमीने मैंने कहा भी था मेरे साथ कोई दो नंबरी मत करना। अरे भाई मैंने कोई दो नंबरी नहीं की, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही आखिर ये हुआ कैसे है। किधर है तेरा मैनेजर? मेरे भाई पहले मुझे देखने दे दो, ये पाइप कैसे कट गया? मुझे पता है, तुम तो मुझे पहले से 2 नंबर लग रहे थे। अभी तेरे मालिक को कह के तुझे फारिग करवाता हूँ मैं। अरे साहब जी रुको तो सही। कि इनको दीवार के पार फेंक देता हूँ, रात को जाते हुए ले जाऊंगा। कौन है? साले हरामखोर, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे, देखता हूँ तुझे। अब इस साथ वाले बेचारे का भी दुख बांट लेना चाहिए, मेरी तो दिहाड़ लग गई है। अबे इस मशीन को क्या हुआ भाई? पता नहीं यार, मैं इस डाले में फ्यूल भर रहा था, मशीन चल रही थी, यहाँ फ्यूल नहीं आ रहा था, बाद में देखा ये पाइप कटा हुआ था यार। अरे ये पाइप तुझसे कटा कैसे है? अरे मैंने नहीं काटा यार, पता नहीं कैसे कट गया। मैनेजर साहब, क्या मैंने गलती कर दी आपके पेट्रोल पंप पे आके? भाई साहब हुआ क्या है? आपका मुलाजिम 2 नंबरियां कर रहा है। कैसी 2 नंबरी? आए दिखाता हूँ। ये हुआ कैसे है भाई? ये देखे, मीटर भी चल रहा है, बिल भी बन रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल गया ही नहीं। क्या कह रहे हैं जोएब? पता नहीं मैनेजर साहब, मैंने जब देखा मशीन का पाइप ही कटा हुआ था। अरे मैनेजर साहब, आप भी तो पेट्रोल पंप पे खर्चा नहीं करते, वही पुराने गले सड़े पाइप हैं, किसी तरह से कट गया होगा। मशीन से तो पेट्रोल निकल गया है, न गाड़ी में न जमीन पे गिरा है। आखिर पेट्रोल गया किधर है? जरूर किसी ने पेट्रोल चुराने की हरकत की है। अबे साले क्यों फेंके मेरे ऊपर केन? अगर मेरा सर फट जाता तो? क्या मतलब, ये केन इसने फेंकी है? इसमें तो पेट्रोल है मैनेजर साहब। इसी ने चुराया है मशीन से पेट्रोल। पकड़ो इसको, साले चोर। ले भाई साहब, शुद्ध तरबूज का जूस है, मार्केट में ऐसा जूस कोई भी नहीं बना सकता। तो फिर तुम कैसे बना लेते हो? हमारे तो तरबूज के अपने खेत हैं, ये स्पेशल तरबूज है, इसके ऊपर भी गूदा नीचे भी गूदा, दरमियान में जूस होता है जैसे नारियल में होता है। पी के चेक करो जरा। चेक कर लेते हैं। अरे वाह यार, इसका तो बहुत बेहतरीन जायका है और तरबूज की खुशबू भी बहुत आ रही है। खुशबू कैसे नहीं आएगी, तरबूज में फ्लेवर की बोतल जो रख दी है मैंने। अरे भाई खुशबू और जायका कैसे नहीं होगा, ये तो स्पेशल तरबूज है, बस थोड़ा सा महंगा है लेकिन चीज वो अच्छी जूस है। वाले जी सेठ जी। कौन कौन सा जूस बनाता है? सेठ जी स्पेशल तरबूज का और माल्टू का। साले ये माल्टे हैं या नींबू हैं? इतना छोटा माल्टा, इसका तो जूस भी खट्टा होगा। अरे सेठ जी रहने दे इस माल्टे को, ये तो छोटे मोटे लोगों के लिए। आपके लिए स्पेशल तरबूज का जूस बनाता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा जूस आपने कभी भी नहीं पिया होगा, एक बार चेक तो करें आप। पीले सेठ जी, बहुत मजे का तरबूज का जूस है। देखा साहब जी कस्टमर रिव्यूज। अरे भाई साहब, ये क्या, जूस तो खत्म भी हो गया। हाँ तो 500 में इतना ही आता है ना। 500? अबे यही तो मसला है तुम गरीब लोगों का, चीज को ना देखना, पैसों को देखना। अच्छी चीज अच्छे पैसों में आती है। निकाल 500। अच्छा ठीक है, ये लो। सर जी बना दूं, सेहत का खजाना है। चल मेरे लिए भी बना दे। अभी बनाता हूँ सेठ। खड़े क्यों हैं सेठ जी, बैठे ना आप। बात सुन, तेरे पास तो बस ये एक ही मशीन है माल्टे का जूस निकालने वाली। तरबूज का जूस निकालने वाली मशीन नजर तो नहीं आ रही, जूस कैसे निकालेगा? अरे साहब जी मेरे को 2 मिनट दे दो, अभी आपको सब पता चल जाएगा। और जूस ऐसा मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं पिया होगा आपने। अच्छा फिर जल्दी बना। ले सेठ जी तरबूज का शुद्ध जूस। अबे ऐसे कैसे स्ट्रॉ फंसाने से जूस आ जाएगा? इसको तो मशीन में ग्राइंड करके जूस बनाते हैं। ना सेठ जी आप एक बार चेक तो करें, ये स्पेशल तरबूज है, ऊपर गूदा होता है, दरमियान में जूस भरा हुआ होता है इसके। ऊपर से ये देख, मुझे तो तरबूज भी कच्चा नजर आ रहा है। अरे सेठ जी आप एक बार चेक तो करें, पसंद ना आए तो पैसे ना देना। ले कैसा लगा? अरे वाह यार, बहुत खुशबूदार है और बहुत मीठा जायका है इसका। देख ले सेठ जी, मैं कह नहीं रहा था बहुत स्पेशल तरबूज है। पिए पिए। सेठ जी अपने ड्राइवर का भी ख्याल कर ले, मुझे भी जूस पिलाएं। अच्छा आजा।
इसको माल्टे का जूस पिला दो। ठीक है सेठ जी, बैठो। ले भाई। मेरे लिए भी तरबूज का जूस ले आता ना। अबे ये महंगा जूस है, मालकू के लिए होता है, नौकरों के लिए नहीं। स्पेशल तरबूज है, स्पेशल। एक मिनट सेठ जी, ये तरबूज को खिड़की क्यों लगी हुई अबे है? हाथ हटा, तू अपने माल्टे वाला जूस पी। फिर भी सेठ जी देखने तो दो एक दफा। ये क्या बोतल तरबूज में? सेठ जी ये तरबूज नहीं, रंग में तरबूज की खुशबू डाल के आपको पिला रहे हैं। अब ये तरबूज भी अलग से बेच दूंगा। इसी बिजनेस की 3-4 ब्रांचें और खोल लेता हूँ, पैसा ही पैसा होगा। ये बिजनेस तेरा अच्छा है, पूरा तरबूज भी बचा लेता है, हमें 2 रुपए वाला शरबत पिला के 500 भी ले लेता है। क्या मतलब? ये देख, उठा साले को डाले में डाल, थाने में खुद छोड़ के आएंगे। ये चेक करें। अल्लाह के नाम पे भाई। रुक जा, देता हूँ। ये ले। अरे साहब, ये 5 रुपए का ठीपा क्यों दे दिया? इससे तो एक समोसा भी नहीं आएगा। तो तूने समोसा खाना ही क्यों है? 5 का पकोड़ा आ जाएगा, वो खा लियो। मर्जी वाले हो साहब, क्या कह सकते हैं। चलो एक पकोड़ा ही खा लूंगा। रुको, मेरे होते तू ऐसे नहीं जा सकता। लगता है फंस गया गुरु। शायद इस कमीने ने मुझे मोबाइल उठाते हुए देख लिया है, मेरी तो इस पे तवज्जो ही नहीं गई। इसके साथ डील बनानी पड़ेगी। ए भाई कुछ मत कहना, आधा आधा कर लेंगे। मुझे आधा नहीं चाहिए। तो फिर पूरा रख ले भाई, लेकिन मुंह मत खोलना, अपना बहुत मार पड़ेगी। मुझे पूरा भी नहीं चाहिए। भाई मुझ गरीब पे तरस खा लो भाई। तेरी गुर्बत को देख के ही मैंने फैसला किया है कि तुझे इधर से ऐसे नहीं जाने दूंगा। 10 रुपए समोसे के दे के भेजूंगा। समोसे की बात हो रही है? तू गंजे बहुत अच्छा आदमी है रे, थैंक यू। रुक, कोई भिखारी। अब क्या हो गया है? इसे कहीं शक तो नहीं पड़ गया मेरे ऊपर? जी हुक्म साहब जी। मुझे याद है, रमजान का महीना चल रहा है, ज़कात और फितराने के पैसे देने थे, ले लोगे? क्यों नहीं लेंगे साहब जी, हमारा तो धंधा ही यही है, दे दो। अच्छा मैं देता हूँ। भैया आप अभी से फितराना क्यों दे रहे हैं? फितराना तो ईद के करीब देते हैं। अबे गंजे क्यों मेरी रोजी पे लात मार रहा है? नहीं भाई, फितराना हमेशा रमजान का महीना शुरू होते ही देना चाहिए। ईद के करीब देने से बेहतर है ईद से पहले हकदारों तक मदद पहुँचाती जाए, ताकि उनकी ईद भी अच्छी हो जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, ईद वाले दिन बंदा थोड़ी ना जाके कपड़े शपड़े ले सकता है, आप पहले ही दे दें। ये लो भाई, ये लो। शुक्रिया भाई। वैसे ये तुम्हारे बाजू को क्या हुआ? ये फुटबॉल खेलते हुए टूट गया था। फुटबॉल तो टांगों से नहीं खेलते। मैं उस दिन बाजू से खेल रहा था ना। रुकना भाई, अब क्या हो गया? मैंने भी फितराना देना है, ये पैसे लेते जाओ। अबे वाह यार, ये दुकान तो बहुत लकी साबित हो रही है मेरे लिए। निकल लेता हूँ अब। इसकी जगह 16 प्रो मैक्स दिखा दें। अभी दिखा देता हूँ भाई साहब। 60 प्रो मैक्स है, ये वाली जगह खाली क्यों है? भाई साहब यहाँ पे मोबाइल पड़ा था, आपने उठाया है? नहीं नहीं भाई, मैं मोबाइल क्यों उठाऊंगा? आपके सामने खड़ा हूँ, आपने यहाँ मोबाइल रखा ही नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से 60 प्रो मैक्स यहाँ पे रखा था। तेरे मालिक ने तो फतराना दे दिया, तू भी कोई ज़कात शिकात निकाल दे। गार्ड, इस भिखारी को जरा अंदर भेज। अंदर साहब बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? लगता है फिर कोई फितराना देंगे। आज तो इस दुकान से अमीर होके जाऊंगा। जी भाई साहब, लाएं कोई सदका ज़कात। भाई साहब यहाँ से हमारा मोबाइल गायब हो गया है। हाँ भाई, मोबाइल गायब हो गया है। मुझे आते साथ ही लगा था कि इस दुकान में कोई जिन भूत है जो चीजों को गायब कर रहा है। आप किसी पीर बाबा को बुला के दम करवाएं। तुम इस भिखारी को पकड़ के जरा इसकी तलाशी लो, मैं उधर से आ रहा हूँ। मेरी क्यों तलाशी ले रहे हो भाई? भिखारी जरूर हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर जिंदा है। यहाँ कहाँ से मोबाइल आ गया? मानता हूँ मैं भिखारी हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। गलत कर रहे हो आप मेरे साथ। भाई इसके पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसके पास। देखा, खामखा बेइज्जती कर दी ना मेरी। पहले गरीब की इमदाद करते हो, फिर उसे ही बेइज्जत कर देते हो। भाई साहब मैं मादरत चाहता हूँ, खामखा आप पे शक किया। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। तेरी की कमीने, मोबाइल चोरी करता है साले, टूटे बाजू में मोबाइल छुपा के जा रहा था।